नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारी वीडियो नंबर 44 है और सरलीकरण का हमारा अध्याय नंबर जो 5 है हमारा आर सवाल बुक का, उसका ये चौथा दिन है। बेहद सरल मेथड से हम आपको ये आर सवाल की मैथ्स की बुक कराई जा रही है। जिन बच्चों का मैथ बहुत कमज़ोर है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। और जिनका मैथ अच्छा है वे चाहे इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमें बहुत ही आसान तरीके से मैथ को बताया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस आपका ऑप्शन एलिमिनेशन, जिससे कि कमज़ोर बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ एक बार। ये कहा कि एक व्यक्ति ने 7500 रुपये यानी कि 7500 रुपये अपने सबसे बड़े पुत्र को दिए और कुल धन का 3/10 भाग उसने दूसरे पुत्र को दिया। और ये कह रहा तीसरे पुत्र को उतना धन दिया जितना पहले और दूसरे का मिलाकर टोटल जो धन है उसके बराबर धन उसने अपने तीसरे पुत्र को दिया। तो क्वेश्चन में पूछा हमसे सबसे छोटे पुत्र का धन पूछा हमसे कितना है। तो ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 100 पे आपकी हर सवाल की बुक में 59वां क्वेश्चन है। तो देखिए इस पर 3 पुत्र है। जैसे पहला पुत्र है ये, उसका सेकंड, दूसरे वाला पुत्र और तीसरे वाला पुत्र। इसने कहा कि पहले पुत्र को दिए 7500 रुपये, 7500 रुपये। सेकंड को कुल धन का 3/10 भाग और थर्ड को इतना दिया जितना पहले और दूसरे को कुल टोटल धन है उसके बराबर धन होना चाहिए किसका, तीसरे का। अब देखिए मैं यहाँ से जो 3/10 है, यहाँ से ही क्वेश्चन को मैं बहुत इजीली सोल्व करने वाला हूँ। देखो टोटल धन यानी कि अगर हमारा टोटल धन 10 यूनिट में है, टोटल मनी जो हमारी है, अगर हम माने कि टोटल धन हमारा 10 इकाई में है, 10 यूनिट में है, तो उसमें से 3 यूनिट आपको दे दी है किसको, दूसरे वाले को। अब 10 में से 3 यूनिट दूसरे वालों को दे दी तो यूनिट बच गई 7 यूनिट देनी है पहले को और तीसरे को, पहले वाले को और तीसरे वाले को। और इनमें ऐसा जोड़ आना चाहिए जो सेकंड वाले को दी है उसका जोड़ सेकंड का जोड़ और फर्स्ट का जोड़ बराबर तीसरे को। तो मैं अगर 7 को डिवाइड करूं पहले और तीसरे में इस प्रकार की, पहले और दूसरे का जोड़ बराबर हो तीसरे के, तो मैं क्या करता हूँ 7 में से 2 यूनिट दे देता हूँ मैं पहले वाले को। 2 यूनिट अगर मैं पहले वाले को दे देता हूँ और 3 यूनिट दे देता हूँ मैं दूसरे वाले को, तो 3 और 2 5, और 5 यूनिट दे देता हूँ धन की किसको, तीसरे वाले को। तो ये यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जिस प्रकार मैंने किया, पहले वाले को 2 यूनिट, दूसरे वाले को 3 यूनिट और तीसरे वाले को 5 यूनिट। 3 और 2 जुट कर 5 यूनिट हो गए हमारे किसके लिए, तीसरे वाले के लिए। अब देखें यहाँ पे मुझे निकालना है सबसे छोटे पुत्र का। सबसे छोटे पुत्र के पास 5 यूनिट हमारा धन है। 2 यूनिट में हमारा धन आता है कितना, 2 यूनिट में आता है जी 7500। 1 यूनिट में आएगा जी 7500/2। और अगर मैं 5 यूनिट का मान निकाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा छोटे पुत्र का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा 7500 का, 3750। 5 की गुना करूँगा 3750 में, 0 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 3 15, 15 और 3 18, 18,750 मेरी कौन सी ऑप्शन में है, चौथी ऑप्शन में मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जो दूसरे वाले के हमें बच्चे का जो धन दिया गया है 3/10 कुल धन का, तो वहाँ से हमें जो हर में हमारे पास संख्या रखी है 10, इससे पता लगता है कि उस व्यक्ति के पास टोटल धन है। यहाँ से ही क्वेश्चन का मेरा कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। अगर हम इसे बेसिक तरीके से भी करना चाहे तो बेसिक तरीके से भी करने में सेम ऐसे ही हमारा बनेगा कि भाई हमें तीसरे का धन निकालना है 3/10। यहाँ पे टोटल में 3/10 का, जैसे यहाँ पे सेकंड का दिया है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अगर यहाँ 3/10 भाग इसे दिया है टोटल का, तो 3/10 यानी कि x हमारा मान सकते हैं दूसरे को दिया। तो ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं भाई 7500 प्लस 3/3x/10 इसका जोड़ बराबर उतने के इसके आना चाहिए, यानी कि 7500 प्लस 3x/10 ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार। अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे
तो इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं हम इक्वेशन बना के, पर इक्वेशन से हमें बचना है ताकि क्वेश्चन सिंपल तरीके से किया जाए। अगला क्वेश्चन है, कुछ मित्र पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया और कुल खर्चा वहाँ पे 768 रुपये तय हुआ और 4 मित्र न जाने के कारण प्रत्येक मित्र को 16 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। तो उन्होंने कह रहा कि कितने मित्र पिकनिक पर गए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए देखो 4 मित्र कम जा रहे तो प्रत्येक को बर्डन कितना बढ़ रहा, 16 रुपये का, यानी कि ये 16 एक्स्ट्रा रुपये बढ़ रहे, यानी कि 64 रुपये बजट बिगाड़ दिया किसने, जो 4 मित्र नहीं गए। अब ये 64 रुपये उन्हें देने पड़ेंगे जो पिकनिक पर गए। तो 768 को अगर मैं 64 से भाग कर लूँ तो मुझे 64 रुपये एक्स्ट्रा उनके मान का पता लग जाएगा जो पिकनिक पर गए। तो 64 एकम 64 बच गए 12, 64 का डबल 128, अर्थात पिकनिक पर जाने वाले मित्रों की संख्या है जी 12। 12 ऑप्शन में हमारी है सी में। एक तरीका तो करने का यह है, जितने रुपए कम एक्स्ट्रा देने पड़ रहे, जितने मित्र कम गए उनकी हम मल्टीप्लाई कर ले और देखिए कितने रुपए का बजट बिगड़ा। बजट बिगड़ा 64 रुपये का यूँ देना पड़ रहा जो पिकनिक पर जा गए उन्हें। टोटल बजट कितना 768 का, 768 को 64 से भाग करेंगे तो पिकनिक पर जाने वाले मित्रों की संख्या हमें पता लग जाएगी। दूसरा तरीका इसका करने का क्या है हमारा, दूसरा तरीका हमारा करने का ये भी हो सकता है भाई 768 रुपये, 768 रुपये ये माना कि पिकनिक पर हमारे गए जाने थे x मित्र, लेकिन गए x में से 4 कम और इनका जो अंतर आया वो 16 रुपये एक्स्ट्रा देने का आया। इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं। पिकनिक पर गए तो ये और प्लान था किनका, x का। देखो 24 से अगर लेकर हम भाग करें ऐसे 64 को यहाँ पे रख के 24 थी 72, यहाँ पे बच गए 4, 24 दूनी 48। जब यहाँ पे 24 रखा गए तो 4 घटाओगे 20 से कंप्लीट नहीं काटता तो ऑप्शन पहले कैंसिल हो जाएगी। अगर 16 यहाँ रखो मैं x का मान, 16 चौका 64 बच गया आपके पास 12 हो गए 128, 16 8 128, 48 बार कट जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 16 रखूँ 16 में से 4 घटाऊँ तो बच जाएगा 12, 12 6 72, आपके पास बच गए कितने 4, 12 चौक 48, अर्थात 64 और 48 का अंतर लूँगा मैं तो मेरे पास आ जाएगा 16 रुपये। तो देखिए यहाँ पे पिकनिक पर गए पूछा गए कितने, तो गए के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा, प्लान तो था हमारा 16 आदमी का, पर लेकिन पिकनिक पर जो जा रहे गए जो वे केवल 12 आदमी गए। 12 आदमी को देना पड़ रहा 64 रुपये पर व्यक्ति, और जब 16 का प्लान था जब पड़ था हमारे पास कितने रुपए देने प्रत्येक को 48 रुपये, और 4 ना जाने के कारण प्रत्येक को देने पड़ रहे 64 रुपये। तो इस कारण 64 48 का जो डिफरेंस है प्रत्येक को कितने रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे 16 रुपये। तो मेरा पास गए का पूछा कितने गए पिकनिक पे, तो पिकनिक पे 12 व्यक्ति गए ना कि 16। 16 का प्लान था, गए हमारे 12, 4 कम कर गए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 बच्चे ABCD में एक मिठाई की एक डिब्बा है जो आपस में बांटना है। A को 1/3 दिया जाएगा, A को 1/3, शेष का B को दिया जाएगा 2/5 शेष का, यानी कि शेष जो बच जाएगा A के पास है उसका 2/5 B ले लेगा, और C को और D को हमारा बराबर दे दिया जाएगा, बराबर हिस्सा। तो अब मुझे पूछा कि कुल कितने हिस्से का C को भाग मिला, C वाले को कितना भाग मिला कुल का। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 और 5 का एलसीएम ले लूँगा। 3 और 5 का एलसीएम मेरे पास आ जाएगा जी 15। मैं मानूंगा कि 15 kg का मैं डब्बा ला मिठाई का, 15 में से 1/3 ले लिया आपका A ने, यानी कि 5 ले लिया, 15 का 1/3 5 ले लिया, kg दे दिया A को। शेष कितना बचा, 15 में से 5 घटाएंगे तो शेष बच गया जी 10 kg। 10 kg का 2/5 वो बन जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 kg बच जाएगा, किसके पास, B के पास रख जाएगा। 10 kg जब B के पास डब्बा आता जब 10 kg था, तो अब कितना बचा, जब B को 4 दे दिया तो B के पास जाने के बाद बच जाएगा वो डिब्बा 6 kg का। अब 6 kg को डिवाइड करना C और D में बराबर बराबर, अर्थात 6 में से 3 kg तो ले जाएगा आपका C और 3 kg ही दे जाएगा
डी को। सी को टोटल का पूछा कितना देगा, टोटल कितना मेरे पास मिठाई का डिब्बे का वजन 15 केजी। तो 3/15 में जब करूँगा तो मैं बताऊँगा कि टोटल का 1/5 भाग किसको मिला, 1/5वां भाग मिला किसको, सी को। और ऑप्शन 1/5 की हमारी कौन सी ऑप्शन में, पहली ऑप्शन में। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा प्रातः 7 बजे चलती है और 10:27 तक वो चलती है। इस दौरान इस पे 4 टोटल आपके पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का गैप दिया जाता है, यानी कि अवकाश किया जाता है। प्रत्येक पीरियड का ये पूछागा अंतराल कितना है, यानी कितने का टोटल एक पीरियड होता है वहाँ पे। तो देखिए हमारी 10:27 पे हमारी क्लास ख़त्म होती है जो 7 बजे चलती है। तो कहने का मीन्स हुआ कि टोटल क्लास हमारी चलती है कितनी, ये चलती है 3 घंटे 27 मिनट। 3 घंटे 27 मिनट का मतलब या 3 घंटे की हमारी बन जाएगी 180 मिनट और प्लस 27 मिनट जोड़ कर बोल लगे, टोटल जो चलता है वहाँ पे 207 मिनट क्लास चलती है, 207 मिनट। उसमें 4 पीरियड चलते हैं हमारे, 1, 2, 3 और 4। एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में 5 मिनट का गैप मिलता है। तो इस प्रकार टोटल कितना अवकाश दिया जाएगा, 4 पीरियड खत्म होने के बाद कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। तो 55 मिनट करके 4 पीरियड में गैप जो मिलेगा वो मिलेगा जी हमें टोटल 15 मिनट का गैप मिलेगा। 15 मिनट इसमें से घटाएगा टोटल टाइम 207 मिनट में से, तो आपके पास आ जाएगा 192 मिनट। 192 मिनट में 4 पीरियड है तो 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 8 चौक 32। कहने मतलब ये होगा कि प्रत्येक पीरियड हमारा वहाँ पे 48 मिनट का है। इस सवाल में एक पैंच अगर डायरेक्टली किसी ने 5 की गुणा 4 में करके 20 मिनट का अंतराल कर दिया तो सवाल गलत हो जाए, क्योंकि 4 पीरियड के बाद अगला पीरियड नहीं चलेगा, तो 4 पीरियड के बाद आपका अवकाश नहीं मिलेगा। तो यही सवाल की जो लाइन में ये बनाई यही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अगर ये बात आप नहीं समझे तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मेरा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी यात्री से भर के चली, पहले स्टेशन पर 1/3 उतर गए और उसमें 280 चढ़ गए, और दूसरे स्टेशन पर हमारे अब तक के यात्री के जितने बैठे थे पहले स्टेशन से सब थे जो आधे उतर गए, 12 चढ़ गए। और तीसरे स्टेशन पर हमें गाड़ी में मिले 248 यात्री। आरंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे, पहले स्टेशन, दूसरा स्टेशन और जी तीसरा स्टेशन। पहले स्टेशन पे 1/3 अगर उतर जाते हैं, 2 में से 1/3 उतर जाते हैं, जो उतर गए उनकी गिनती नहीं होगी, कितने बचे इसमें जो रिमेनिंग है पहले स्टेशन पे, 2/3 रेल में बैठे रह गए और 280 उसमें चढ़ गए। तो ये हमारे पहले स्टेशन से जाके दूसरे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकेगी तो 2/3 प्लस 280 हमारे यात्री हो गए। दूसरे स्टेशन पर अब तक के आधे उतर गए, यानी कि इसका आधा अगर मैं करूँगा तो आधा मेरे पास होगा, 2/3 का आधा हो जाएगा, 2 कम 2 यानी कि 1/3, और 280 का आधा हो जाएगा 140, यानी कि अब इसमें यात्री हो गए 1/3 प्लस 140। ये हमारे आधे उतर गए, तो आधे हमारे बच गए हो गए, 1/3 प्लस 140। और इसमें कितने चढ़ाने में, 12 चढ़ाने, 12 हम चढ़ा दे। तीसरे स्टेशन पर जाकर देखा हमारे पास यात्री मिले 248। मुझे पूछा आरंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे, जब पहले स्टेशन से पहले जब यात्री चले थे यहाँ पे कितने यात्री थे। तो क्या करूँगा मैं इसको जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 152, 152 इधर जाकर प्लस यहाँ पे है तो ये माइनस का हो जाएगा, 152 घटाऊंगा तो ये 6, ये 9, 96 बराबर किसके, 1/3 की, यानी कि 1/3 का मान 196 है। अगर टोटल हमारे पास 1/3 का मान 96 है तो कंप्लीट का मान कितना होगा, तो कंप्लीट का मान निकालने के लिए 96 गुणा करेंगे हम 3 की, 96 गुणा 3 का मतलब 288, अर्थात 288 यात्री उस ट्रेन में हमारे आरंभ में थे, जो कि ऑप्शन हमारी राइट है हो जाएगी। इस प्रकार 288 की बी हो जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन, 3 स्टेशन पर मध्य के संख्या यात्रियों की वहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे पहले में 1/3 उतर गए तो 2/3 हमारे रेल में ट्रेन में रह गए, गिनती उनकी गिर जाएगी जो ट्रेन से उतर गए, उनकी नहीं जो रहे।
और 280 चढ़ गए। अब तक के आधे उतर जाते हैं दूसरे पे, आधे उतर गए तो आधे बच गए, तो 2/3 का आधा यानी कि 1/3 और 280 का आधा हमारा 140, 12 चढ़ गए। यानी कि अब ट्रेन में जो यात्री है दूसरे स्टेशन पे 1/3 प्लस 140 प्लस 12, जब हम तीसरे स्टेशन पर जाकर काउंटिंग करते हैं तो ये मिलते हैं हमें 248। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, एक बत्ती है ट्रैफिक की हर 13 सेकंड बाद जलती है। वह पहली बार 1:54 पर जली थी, लास्ट टाइम 3:17 पर जली। यह बत्ती इस पूरे अंतराल में या जो टाइम पीरियड है कितनी बार जली? तो पहले टाइम देख लीजिए आप, 3:17 से ये जली थी और पहले जली थी 1:54 पर। अब इसको अंतर लेके 49 में से यहाँ पे दाएं लेके 60 करके यानी कि 100 हमारा हो जाएगा 9, 109 में से घटाएंगे 50 तो हमारे पास बच जाएगा 59 मिनट। यहाँ पे दाएं चलेगी मिनट की सेकंड में, तो यहाँ 16 रह गए, 16 में जोड़ेंगे घंटे की मिनट ले, घंटे में होती है 60, 16 और 60 जुड़ के हो जाएगा 76, 76 में से घटाएंगे 56 बच जाएगा 22। यहाँ पे दाएं जाली, यहाँ पे 2 घंटे, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 घंटा। सेकंड में बत्ती जल रही तो सारे समय को सेकंड में कर लगे। ये हमारा घंटे है, ये मिनट है, ये हमारी सेकंड है। तो यहाँ पे 1 की गुना करेंगे 60 में, फिर मिनट गुना 60 की यानी कि 1 घंटे में 36 सेकंड होगी ये। फिर 22 में गुना करेंगे 60 की सेकंड बनाने के लिए, 0 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 और 59 सेकंड। इन सभी को जोड़ लेंगे 9 7 9 4, टोटल टाइम हमारे पास आएगा 79 सेकंड। इस पूरे टाइम अंतराल का एक बार बजने में 13 सेकंड ले रही है। 13 से भाग करेंगे, 13 थी 39 बच गया आपके पास 10 हो गए 107, 13 7 13 104, 13 थी 39। अब 183 में हम 1 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे उसका भी लॉजिक मैं बताता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो 384 आएगा जो कि ऑप्शन डी में। अब 1 क्यों जोड़ा इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें कोई कहे 10 से लेकर 19 तक टोटल कितनी संख्याएं है तो हम जनरली बताते हैं 9 पर, लेकिन 9 हमारा आंसर गलत है क्योंकि 10 को जब हम काउंट करते हैं 10 से काउंट करेंगे 10 से लेकर 19 तक तो हमारी संख्या मिलेगी, जब 9 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 10 संख्या टोटल। तो यानी कि जो पहले वर्ग का जो हमारा 1:54 का जोड़ने का मैंने समय नहीं जोड़ रखा, ये 1:54 50 मिनट के बाद का समय है। तो कहने मतलब ये 1 जो जोड़ागा पहली बार बजने का समय हमारा इसमें इंक्लूड नहीं था, तो वो लास्ट में हम 1 करके जोड़ देते हैं जब जाके हम आंसर कंप्लीट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बजने का जो आंसर होगा 383। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं साथियों एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।